हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। तो अभी इतनी जल्दी हम लोग नहीं जग रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ टाइम हो रहा है 6:30 बजे का और मैं जग गई थी 6-6:15 बजे करीब। अभी जग रही हूँ फ़िलहाल में। और उसके बाद मैं अपनी झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ किचन में और उसके बाद में मैं चाय बनाती हूँ। और चाय बनाने के बाद मैं नीचे मम्मी पापा को दे आई थी, मेरी और इनकी रह गई थी, तो इनको मैं दे रही हूँ और अपनी ले रही हूँ चाय। तो बस यहाँ पे आ जाइए आप लोग, चाय पी लीजिए, क्योंकि मेरी तो भाई गुड मॉर्निंग चाय के साथ ही होती है। हाँ, सुबह पानी पीती हूँ गर्म, लेकिन अभी गर्मियों में नहीं पी रही हूँ गर्म। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि मेरे ना छाले हो जाते हैं। अभी पता नहीं क्या चक्कर है, जैसे भी कोई भी गर्म चीज़ खाती हूँ मेरे मुंह छालों से भर जाता है। तो मैं गर्म पानी फ़िलहाल नहीं पी रही, ताज़ा पानी पी लेती हूँ। बस उसके बाद चाय वाय पी के अभी लग चुकी हूँ अपने रोज़ के कामों में, जो कि हर हाउस वाइफ का काम होता है। तो बस उसी तरह मैं भी अपने कामों में, डेली के कामों में जुट चुकी हूँ। तो यहाँ अभी हस्बैंड जग गए हैं, बस ये चले गए थे बाहर और बच्चे अभी सो रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना अंदर के कमरे में आई हूँ। डेली के रूटीन, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा ये सब करूँगी। एक हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक रेल की तरह होती है, जो चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, कहीं रेस्ट नहीं लेना है। सुबह से लेकर रात तक ना कोई हमारी छुट्टी होती है, ना कोई हमारा स्पेशल डे होता है कि हमें रेस्ट मिले, नहीं होता है। खासकर जॉइंट फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं और उसके चलते हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, जो कि मैं अपने ऊपर बता रही हूँ। सच में जॉइंट फैमिली में हम अपने लिए समय बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। अगर निकाल भी लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे हमें निकालना चाहिए, रियली हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है, बीमारियां घर बना लेती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए देखिए, काम के साथ साथ अपने लिए समय भी निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई नहीं बोलेगा, अगर हम बीमार भी हो जाएंगे ना तो हमें कोई भी नहीं बोलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई सबको अपने टाइम टू टाइम काम चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, सभी को अपने अपने टाइम टू टाइम सब चीज़ चाहिए। तो इसीलिए हमें भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि अपने लिए समय निकालें, अपने को बीमारियों से बचाएं, क्योंकि हमसे कहने वाला कोई नहीं है। इसीलिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, ये बहुत ज़रूरी है लेना। इसी से हमारा शरीर में ना स्वस्थ रहेगा और बीमारियां कम घर बनाएंगी। प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हाउसवाइफ अक्सर नहीं लेते हैं। नाश्ता अवॉइड कर देते हैं, खासकर नाश्ता तो ज़रूर से लेना चाहिए। मैं खुद बताऊं, मैं खुद नाश्ता नहीं लेती हूँ, जिसका भुगतान ना मुझे भुगतना पड़ रहा है। और मैं अपने ऊपर ही मैं जब घटाती हूँ ना, तभी कोई बात आपको बोलती हूँ कि सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, नहीं तो खो बैठोगे, अपने शरीर को बर्बाद कर बैठोगे। ये काम तो डेली के हैं और चलते रहेंगे हमेशा, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान ज़रूर रखिए। प्रॉपर डाइट, प्रोटीन, क्योंकि 30 की एज के बाद में ना औरत के शरीर में कमियां बहुत आने लग जाती हैं। ये खुद मुझे अब फील होने लगा है। पहले मुझे नहीं होता था, मैं एकदम झटके से सारे काम कर लिया करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब काम कैसे कर लिया मैंने। लेकिन अब मुझे फील होता है कि मैं नहीं कर पाती, मुझे दिक्कत होती है काम करने में। वो हाथों में भी ताकत नहीं रही जो रहनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको मैं ड्राइंग दिखा रही थी, राघव ने बनाई, देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। ये चिड़िया तो बहुत ही प्यारी बनाई है, तो इसको मैंने बड़े संभाल के रखा हुआ है। तो हाँ, मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। तो ये चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शरीर को नहीं तो हम खो बैठते हैं, क्योंकि हमने काम के चक्कर में और परिवार के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी संभल जाइए, वक्त है। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। कोई भी हमसे कहने वाला नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम कितने घंटे सोई, कोई नहीं पूछने वाला है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आप अपनी प्रॉपर नींद ली ना या नहीं ली, क्योंकि भाई सबको अपने काम से मतलब होता है, बाकी कोई कहने वाला नहीं होता है, चाहे आप रात भर सोए या नहीं सोए। इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अवेयर हो जाएं अभी से, क्योंकि काम तो हमारे ज़िंदगी भर चलते ही रहेंगे। जब तक सांस है ना, तब तक कहते ना आस है, तब तक हमारे शरीर से हमें आस रहती है कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें। और अगर 30 से ऊपर आपकी एज हो गई है तो उसके बाद तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर बना लेती हैं।
बहुत सारी दिक्कतें शरीर में होने लग जाती हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करके लेते रहें। तो जैसे कि मुझे भी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं पैरों में, हाथों में, जो कि मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। नहीं ध्यान दिया कभी डाइट पे कभी ध्यान नहीं दिया। जितने बजे खाना मिल रहा है मतलब हो रहा है सबको 2 बज जाते हैं, कभी 2:30 बज जाता है, नहीं कभी नाश्ता भी नहीं लिया। लेकिन इस चीज़ का अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। नहीं कभी दूध पिया। दूध बहुत ज़रूर होता है शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम और चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन दूध ऐसी चीज़ है जिसमें हमें प्रोटीन मिलती है। सभी चीज़ बनती है दूध से, दही भी बनता है, पनीर बनता है, तो एक दूध ही हम ले लेना 1 गिलास, तो उसी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से कीजिएगा। यही कुछ मैं आपको बताने वाली थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अंदर की डस्टिंग करके आई, क्योंकि डस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खासकर गर्मियों में बहुत गंदा हो जाता है। और जैसे आंगन हमारा आपको पता है खुला ही है, तो गर्मियों में आंधी वगैरह जैसी हवाएं चलती रहती हैं तो धूल धक्कड़ हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा वगैरह तो आपको दिखाया था, हटा ही दिया है। बस यहाँ पे मैं चेयर लगा देती हूँ और ये एक छोटा सा स्टूल लगा देती हूँ, क्योंकि इससे खाली खाली रहता है। रात में हमें यही सोना होता है। कमरे में तो सोने का सवाल ही नहीं है। ऊपर की बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ऐसा लगता है मतलब आग हो, इस तरह से गर्मी रहती है। तो इस चक्कर में हम बाहर ही सोते हैं बरामदे में, तो इसीलिए मैंने इसको खाली किया है। तो यहाँ पे जो है कृष्णा आ गया है जग के, और राघव सो रहा था तो उसके पीछे भी उसके साथ वो थोड़ी देर लेटेगा। राघव देखिए बाहर लेट रहा है, क्योंकि मैंने बाहर बिस्तर वगैरह हटाए थे ना, तो इसको मैंने बेड पे चला दिया था कि तुम बाहर यहाँ पे सो जा बेड पे। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू के बाद में मैं लगाऊंगी पोछा। और लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत करी, लाइट के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो बस सारे काम मैंने किए, झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं फिर दूसरी मैंने चाय भी बनाई। 2 चाय तो हमारे यहाँ बनती हैं, आपको पता ही होगा। और उसके बाद फिर मैं नहा करके आ गई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो पूजा वूजा भी कर ली है। मैं बाद में ही आई हूँ, पूजा करने के बाद ही मैं अंदर आई हूँ बालों को मतलब थोड़ा सा सिंदूर डालने, क्योंकि पूजा से पहले सिंदूर नहीं डालना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो सिंदूर मैंने बाद में ही डालती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। अब सीधा मैं जाऊँगी किचन में, सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी। बच्चों को मैंने लस्सी बना के दे दी थी और खरबूजा काट लिया था, तो ये भी अपने खा पी के चले गए हैं। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई अपना सब्जी कट करने के लिए। और आज बनाएंगे हम भरमा टिंडे। भरमा टिंडे क्या, इसको मसाले वाले टिंडे भी बोल सकते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ ना चावल बनते हैं, बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में लाइट सब्जी रहती है, तो भरमा टिंडे बनाऊंगी। और उसके बाद ना ये देखिए, ये लेके आई थी कुछ नई चीज़ को, कौन कौन पहचानता है बताओ क्या है ये। पहले तो मैं सोची थी निवोरी जो होती है ना नीम की, वो लगी थी मुझे, लेकिन ये मतलब पुरानी वो है फल, जंगली फल बोलते हैं इसको बोलते हैं खिन्नी। तो ये खिन्नी लेकर के आए थे, बोले बहुत कम मिलने लगी है अब ये, मतलब बहुत पुरानी फल है, जंगली फल है ये, बहुत हेल्दी होता है। तो ये खिन्नी, ये बहुत शौकीन है, बता दूं मैं आपको, ये हर चीज़ के खाने पीने के फल नई नई चीज़ों को लाते रहते हैं। तो ये देखिए खिन्नी लेकर के आए थे, मैं दिखा रही थी तोड़ के इसका किस तरीके से बीज होता है। किसने देखा है और खाई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसी ने खाई है, किसने खाई है। और उसके बाद में देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे भरमा, मसाले वाले टिंडे, भरमा नहीं कहेंगे इनको क्योंकि भरमा में कट नहीं लगाते। मैं ना ऐसी तरीके से मसाला भून के, इसमें प्याज का मसाला है और सौंफ, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये सब है। और उसके बाद मैंने टिंडे इतनी सॉफ्ट आ रहे हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़िया, एकदम कच्चे कच्चे और बहुत अच्छे भी लगते हैं। मुझे टिंडे बहुत पसंद हैं, खासकर बच्चे को तो नहीं पसंद है, कितना खा लेता है, राघव को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ना मसाले में मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया था मसाले का। उसके बाद में मैंने यहाँ टिंडे कट करके रखे थे, वो डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी पानी, क्योंकि हम चावल के साथ में खाते हैं यहाँ पे ससुराल में, तो फिर चावल के साथ थोड़ा सा ना तरी वाला अच्छा लगता है, थोड़ा ढीला ढीला, ज़्यादा सूखा ठंडा नहीं है। तो राघव की फेवरेट सब्जी बनी है ना रघु? क्या
सब्जी टिंडे पसंद है राघव को, टिंडे की सब्जी बहुत ज्यादा है ना। आप तो खाना खूब अच्छी बनाई है, देख मैंने कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, देख। हाँ हाँ हाँ, चलो खाऊंगा, खाएगा? ऐसा बोलूंगा। अच्छा कुछ और बनाया ही नहीं, क्या खाएगा फिर बता? कुछ बनाया ही नहीं है, खाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, खाना पीना बना करके मैंने दूध गर्म किया है। ये दूध लेके आए थे और लाइट है नहीं, तो मैंने कहा दूध को मैं फटाक से गर्म कर देती हूँ। नहीं तो ये दूध वैसे तो मैं शाम को गर्म करती, क्योंकि दूध था चाय वाय के लिए, फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि अभी अमूल वाला दूध आ रहा है हमारे यहाँ, पैकेट वाला। तो लेकिन लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा इसको गर्म करना ही सही, नहीं तो ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। फ्रिज भी बंद पड़े हैं। बस खाना वाना बनाने के बाद अपने वही किचन की साफ़ सफाई, उसको साफ़ करना। और राघव कह रहा है कि देखो गाइस कितनी ठंडी पड़ रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी हो रखी है। अपना खाना लेके आ गई हूँ और राघव मेरे साथ में खा रहा है। राघव के लिए ना मैंने रायता और बढ़ा दिया है, क्योंकि राघव जो है टिंडे नहीं खाता है। तो देखिए रायता बना दिया है मैंने, पुदीना और जीरा डाल के, है ना राघव? कैसा रायता? बढ़िया ना, गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है, पतला पतला सा, पुदीना पड़ा हो, जीरा पड़ा हो, भुना हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं भी खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए हमारे साथ में, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। मैं सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ सारा काम करके, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद ना गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, ऐसा लगता है बस थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो बस खाना खाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। टेम्परेचर -30। और सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा, हमारे यहाँ लाइट फिर से आज कर रही है, मतलब तार वार डल रहे हैं ट्रांसफार्मर के, तो आज फिर से लाइट की कटौती है। सुबह से लाइट नहीं है, इसलिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया था। ये ले आए थे, अभी लेके आए थे, तो मैंने कहा अभी देखिए फ्रीज़र लाइट होती तो फ्रीज़र में रख देती हूँ, पर मैंने गर्म करके ही रख दिया था कि ख़राब हो जाएगा। तो चलिए खाना खा लीजिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उस दिन मैंने लिसोड़े का अचार डाला था वो, क्योंकि मुझे किसी ने ना कमेंट किया, पूछा है कि किस तरीके से डाला और लिसोड़े कैसे होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या कैसे डाला मैं। तो मैं भी आपको अचार जो दिखा रही थी, वो मुझे 2 दिन एक मैडम का कमेंट आया था कि पिक्चर दिखाइए, ये होता क्या है, किस चीज़ का अचार है। तो देखिए अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था लाने के लिए, तो अभी आए नहीं है मार्केट, मतलब यहाँ मिले नहीं अभी फ़िलहाल में। जिस दिन आ जाएंगे मैं आपको ज़रूर से दिखा दूंगी कि लिसोड़े होता क्या है, ठीक है। दूसरा ही कमेंट मुझे कल की वीडियो में आया है कि वो अचार जो आपने डाला था वो कैसे डाला था, हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ता है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब मैंने कहा जिस दिन आ जाएंगे ना तो मैं डाल के भी दिखा दूंगी, बट अभी मैं बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे घर में आ गए हैं तो डालना कैसे अचार, इसलिए मैं आप बता दे रही हूँ। लिसोड़े को उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना होता है, मतलब इतना उबाले कि जैसे कि फटे ना, वो इतना हो जाए फटे ना, और उसका जो ऊपर एक छिलका होता है ना, एक कैप जैसा होता है, उसमें वो आसानी से उतर जाए, इतना उबालना होता है। उसको ठंडा कीजिए, छलनी में निकाल के उबालने के बाद में थोड़ा सा फरेरा कर लीजिए, यानी बिल्कुल सुखाना नहीं है, हल्का उसका पानी जैसा सूख जाए, गीले जो होते हैं ना वैसा ना हो, सूखे सूखे हल्के से हो जाए। उसके बाद में आपको उसमें लिसोड़े में वो डालना है हल्दी और नमक और मिर्ची लाल और सौंफ पिसी हुई दरदरी
और पीली वाली जो सरसों होती है ना, जो मैंने उस दिन पीस रही थी वो वाली सरसों, ठीक है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा क्योंकि सरसों से ही अचार खट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा कच्चा तेल आप डाल के मसाले अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फिर उस पर अच्छे से तेल खौला के यानी गरम करके अच्छे से तेल को, और फिर तेल को ठंडा करके उस अचार में डाल दीजिएगा, तो अचार वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मेरा आप देख सकते हैं कि कई दिन हो गए नहीं तो ख़राब हुआ है, और फिर भी आपको डाउट हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखेंगे आप 3 दिन के बाद, जब तक उठेगा नहीं, जैसे खट्टापन नहीं आएगा तब तक आप उसको बाहर ही रखे रहने दीजिए। और उस अचार को फिर 3 दिन में उठ जाता है, वो खट्टा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी है, खासकर गर्मियों में पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अब इस तरीके से डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके बहुत सिंपल तरीके से मैं डालती हूँ, बहुत इजी मसालों के साथ, और कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं पड़ता है। तो ये आप डाल के अचार को ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और देख रहे हैं मेरी हालत, गर्मी में लाइट आई नहीं है, इन्वर्टर भी बस बोलने ही वाला है कि 2-3 पंखे चलते ही चलते हैं। बैटरी में इतनी दम नहीं रहती है भैया कि सुबह से लेके और रात तक वो करें, क्योंकि 2 पंखे तो निश्चित चलने ही है, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का ही ज़रूर चलता है, एक हम लोगों का बच्चों का चलता है। हम लोगों का इतने बच्चों का ही कि बच्चे भाई गर्मी में तो बिना पंखे के रह भी नहीं सकते ना, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रखी है, और इन्वर्टर बैठने वाला है। बस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर एडिट करूँगी आपके साथ, आज ही शेयर करूँगी। राधे राधे।